सारे बेवकूफ बन जाते हो यार। और रेटिंग लै रही है, रिव्यूज लै रही है, फेम लै रही है, डॉलर इकट्ठे करने ने, ईद के सूट बनाने दोवां आंटियां ने, दोवां ने चुप के कम खिंचिया। हारिस ने ऐसे कर दिया एंड पता नहीं की होया इको दम डॉक्टर साहब आप भी हाथ रखे, पूरा पाकिस्तान ने रोना पिटना शुरू करता। बेसिकली बड़े चैनल पे बैठी है, बड़ी होस्ट के साथ बैठी है, उसको नाराज कैसे कर सकती थी। मेरा तो उसके साथ मैटर चल रहा है, वो तो साइड पे रखो ना। ये दोनों आंटियां और हारिस की ना के सच बोलते ने, आगे तू खुद मेरा बच्चा समझदार है, मेरा बेबी मेरा बच्चा अल्लाह काका है और निका जा, मैं तलाक इसको फिजा को दे रहा हूँ। तो फिजा मेरी बीवी है। हाँ, जब 6 साल रिलेशन रहा। एक सेकंड डॉक्टर साहिबा, टीवी ते सारे वेंदे पे तो पर्दा करने दी प्रॉब्लम ना करो। लेकिन सुनो अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं क्लिक पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर नबीहा की कंट्रोवर्सी चल रही है फिजा अली के शो से, और कंट्रोवर्सी ये कोई पहली दफा फिजा अली ने नहीं बनाई, हर दफा इनका काम है कि रमजान की ट्रांसमिशन हो और कंट्रोवर्सी इन्होंने किसी के घर की बनाई होती है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रूबी मलिक, जो कि बहुत गहरी दोस्त रह चुकी है डॉक्टर नबीहा की, और इनको मशवरे बारहा दे चुकी हैं, शादी के दौरान, शादी से पहले, शादी के बाद। इनसे जानते हैं कि अब ये क्या मशवरा देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। वो वहाँ रो रही थी, आप हंस रही हैं। मेरे हंसी पता क्यों निकल रही है, आप सारे बेवकूफ बन जाते हो यार। और रेटिंग लै रही है, रिव्यूज लै रही है, फेम लै रही है, डॉलर इकट्ठे करने ने, ईद के सूट बनाने दोवां आंटियां ने, दोवां ने चुप के कम खिंचिया, तो उन्होंने रेटिंग लैनी। क्यों हो गया मोमना, क्या हो गया आपको? मेरी बात सुने, एक घर का मामला है, ठीक है, अपने रिश्ते को अवामी बनाने के बजाय आप इसको सॉर्ट आउट करो, बड़ों को बैठा के, आप मियाँ बीवी हो, एक दूसरे के दरमियान सॉर्ट आउट करो। क्या आप पूरे पाकिस्तान को बताना है कि भाई हमारे घर पे ये मसला चल रहा है, ठीक है, बाद में ये कहना है कि आप हमारे पर कोई व्लॉग ना करें, कोई वीडियो ना बनाए? क्या ये हक सच की बात है? सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बात करूंगी कि जब ये मारधार वाली बात हुई ना, हारिस ने ऐसे कर दिया जैसे वो फिजा ने बहुत ज्यादा मामला खराब किए। अच्छा, उन जो मसला होना नहीं होना से फिजा ने करा देता जे, ये पक्की बात है। देखो कोई बंदा आपस में मेकअप रूम में बैठा होता है, बंदा दिल की हल्की बात कर ही देता है कि आजकल हारिस टाइम नहीं दे रहा या नहीं कर रहा, तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो, तुम इतनी पतली क्यों हो रही हो। उन्होंने ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ट्रांसमिशन रमजान ट्रांसमिशन ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं डाइट पे हूँ, ਉਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। एंड ਚ पता नहीं की होया इको दम डॉक्टर साहब आप भी हाथ रखे, पूरा पाकिस्तान ने रोना पिटना शुरू करता। जिवें तुलसी वाली कीता सी, तुलसी ट्रांसजेंडर वाली कीता सी, और तुलसी कहती मुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या, मैं तो परेशान हो गई। इंज नबीहा भी कल परेशान हो गई सी कि मसला क्या हुआ है। बहरहाल इस तरह हाईलाइट नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात थी भी अंदर के खाने मुमना, तो मियाँ बीवी को आपस में सॉल्व करनी चाहिए थी। मियाँ बीवी को आपस में सॉल्व करनी चाहिए थी। जब डॉक्टर नबीहा अली खान से ट्रांसमिशन के दौरान क्वेश्चन हो रहा है, तो उनको नहीं चाहिए था कि वो इग्नोर करती हो, कहती मेरा मेरे हस्बैंड का आपस का मामला है, बीबी तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? बेसिकली बड़े चैनल पे बैठी है, बड़ी होस्ट के साथ बैठी है, उसको नाराज कैसे कर सकती थी। अब वो कंफ्यूज हो गई, उसने कहा चलो हल्की सी चिट चैट कर देती हूँ। हल्की सी चिट चैट, क्या चिट चैट? वो कह रही थी नो कमेंट्स यार, मेरे घर का मामला ने कई लोगों को ये बताया है, मुझे तो नहीं, खैर मेरा तो उसके साथ मैटर चल रहा है, वो तो साइड पे रखो ना। डॉक्टर नबीहा ने कई लोगों को बताया कि इसने बहुत ज्यादा बात उछाली है, इसने बहुत ज्यादा लंबी बातें की हैं, इसने बात को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ाया है। छोटी सी बात थी कि मैं घर से, हारिस ने मुझे निकाल दिया था तो मैं आ गई, इसने मेरी दोस्ती, मैंने हारिस साहब ने कहा मैंने निकाला नहीं है, वो खुद गई हैं, अपना सामान पकड़ के ड्राइव करवा के खुद गई हैं, मैंने नहीं निकाला। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये दोनों कितना के सच बोलते हैं। ये दोनों आंटियां और हारिस कितना के सच बोलते हैं, आगे तू खुद मेरा बच्चा समझदार है। बच्चा नहीं हूँ, वो बच्चा मुझे वो फिजा अली वाला बच्चा याद आ रहा है। फिजा अली वाले बच्चे याद है, जरा एक्टिंग तो करके था, कैसे कर रही थी। चल मेरी खातिर कारी दे यार, मैं तुम लोगों के साथ इतना प्यार करती हूँ, मैं करके दिखाऊं कैमरे से बाहर। यारी उठे मेरा बेबी मेरा बच्चा अल्लाह काका है और निका जा, कमाल नहीं होगी। अच्छा, मेरा ना एक मशवरा है, तुम ना फिजा अली को एक पैगाम दो। फिजा अली का काम बनता है कि इसको ना 6 महीने अपने घर रखे, इसकी सेवा करे, खिदमत करे, मेवा खिलाने को दे, बच्चे को अच्छी स्कूलिंग कराए, बच्चे का ख्याल करे और बड़ी अच्छी दोस्तों की तरह रहे, तो पता चलेगा फिजा इसकी माँ भी है, बाप भी है, भाई भी है, बहन भी है, सहेली भी है। फिर मैं तेरे पूछांगी कि कौन कितना का साथ देता है। मेरी बात सुने, डॉक्टर नबीहा अली खान ने जो अभी जो सोशल मीडिया पे आपस में लड़ रहे हैं, और अब उनका एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है, भाई मेरे ऊपर कोई बात ना करे, मेरे शोहर पे कोई बात ना करे, हमारा आपस का मसला है। आपस का मसला फिर अवामी क्यों बनाया? अवामी बनाया तो लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल अवामी बनाया। देखें, जब डॉक्टर नबीहा ने ये बात की
फिजा ने काम बहुत ऊपर लेके चली गई, मतलब रोना पिटना पाए दिया, ओवर एक्टिंग कर दी। सारे लोग कह रहे हैं कि फिजा अली को ना स्टार प्लस में काम करना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर नबीहा अली खान ने बुशरा शकील को कॉल की, उससे माफ़ी मांगी, उसको कहा कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, मेरे साथ बड़े मामला खराब हुए हैं, मुझे हारस मारता था, कुटता था, मेरे साथ वो क्या कहते हैं घर वाले मुझे मुंह नहीं लगाते थे, बड़े प्रॉब्लम, मैंने बड़ी तकलीफें। वो कहते काफ़ी हद तक मैं बात नहीं कर सकती। तो बुशरा शकील रोने लग गई। मैंने बुशरा शकील को कहा कि बुशरा तुम क्यों रोई हो? कहती है मैं एज अ फीमेल मुझे तरस आया कि मर्द औरत के साथ क्या करता है। लेकिन जब उसने कल रात को इसकी वीडियो देखी कि जी उसमें ये बोल रही है तो कि जी मेरी मतलब मेरे ऊपर ना वीडियो करें, तो वो बुशरा खुद ये बात आई कि यार खुद ही तो इन्होंने बात हाईलाइट की है और खुद अभी तो यही बात कर रही हूं। हाँ, बात ये है कि देख मोमना कान तू इधर से पकड़ या इधर से पकड़, ये व्यूज की खातिर, रेटिंग की खातिर, चैनल रेटिंग की खातिर, ये जो डॉक्टर नबीहा और हारिस ये प्लांटेड कर रहे हैं सब कुछ रेटिंग के लिए देखो हाँ प्लांटेड कर रहे हैं। साथ ही हारिस साहब आ जाते हैं माइक उठा के, जी मेरा जो मामला है वो ये है कि मैं जो हूँ ये नफसियाती औरत है, ये पागल बन गई, उसके चक्करों में आ गई, निजी चैनल की औरत के चक्करों में आ गई, इस बेवकूफ़ी कर गई है और फिजा ने बहुत ड्रामा क्रिएट कर दिया। एक बात यहाँ मैं बोलूंगी, उसने इतनी बड़ी बात कह दी फिजा को। उसने कहा इसके रोने पिटने से तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं तलाक इसको फिजा को दे रहा हूँ। तो फिजा मेरी बीवी है, हाँ, नबीहा आप मेरी एक बात सुनो, ये हारिस को औरतें ही नजर आती हैं। देखो इख्तलाफ अपनी जगह, झगड़ा अपनी जगह, हारिस औरतों के ऊपर इतनी बातें क्यों करता है? टच क्या है इसके अंदर? औरतों वाला टच क्यों है इसके अंदर? ये मर्दों वाली बात करनी चाहिए, क्या ख्याल है? ये हर वक्त औरतों के पीछे मेरे नाम रखे, बुशरा के नाम रखे, इन्होंने मिलकर कह के लगाए, मेरे भी रखे, आपके भी रखे। कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। मर्द नहीं अच्छे लगते इस तरह की जो है ना नाम औरतों के डालते हुए। मर्दों को मर्दों वाली शान चाहिए, औरतों वाली नहीं चाहिए उनको शान। ये बताएं कि डॉक्टर नबीहा के जो हस्बैंड है हारिस खोखर साहब, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया जिसमें उसने कहा कि भाई मैंने घर से बाहर जाना होता है, मैंने एक पैसा कमाना होता है, तो मैं क्या अपनी बेगम को हर जगह साथ लेके जाऊं? मैं वकीलों में बैठाऊं इसको, मैं मीडिया में बैठाऊं इसको, मैं कम्युनिटी में बैठाऊं इसको? जब 6 साल रिलेशन रहा, एक सेकंड डॉक्टर साहिबा, जब 6 साल रिलेशन रहा तब नहीं को पता था कि ये मीडिया में बैठते हैं, ये वकीलों में बैठते हैं? मेरी बात सुनो, 6 साल रिलेशन में वायमी में जब ये बंदों में उसको बैठाता था तब कहाँ गई थी गैरत? जब इसकी इश्क में शुकी चल गई थी तब कहाँ गई थी गैरत? जब उसको पता लगा डॉक्टर नबीहा को ये टिटो पार्टियां लगाते हैं दूसरी औरतों के साथ, तो उसने तो कहना है कौन सा तेरा कारोबार है, मुझे लेके चल, मैंने तेरे साथ दोस्तों में जाना है। बैठ रहा है तो क्या काम करता है? देखो काम तो ये कोई करता ही नहीं, कोई बिजनेस कर रहा है नहीं कर रहा, फॉर वट एवर, ये इनको पता है, क्योंकि मुझे तो यही पता है माइक पकड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब की इनकम से इनका गुजारा है। माँ बाप चाहे जितने भी लैंडलॉर्ड हो, बच्चों का जो बिजनेस होता है वही मैं बता सकती हूँ कि इनका, जहां तक मुझे सुनने में आया कि पहले कोई इसका रेस्टोरेंट था छोटे लेवल पे, फिर इसने वो बंद किया, उसके बाद इसने यूट्यूब चैनल बना लिया। आप एक स्टेटमेंट आपको मैंने दिया हारिस खोखर साहब की बताइए, इससे पहले डॉक्टर नबीहा ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, वो आपको याद हो कि मेरे घर पे तो प्लम्बर भी आते तो मैं जो है वो निकाब कर लेती हूँ। तो फिर ये डॉक्टर ये हारिस खोखर कैसे कह सकते कि वो मुझसे कहती कि मीडिया में बैठाओ? मैं बात ये करूंगी फेम का नशा, जब इंसान की रेटिंग आ रही हो तो ना वो ऊल बुल फूल बुल बकता ही रहता है, उन्हें पता नहीं लगता मैं गल की कर रही। कहते हैं ना होश के नाखून लेने चाहिए, सोच समझ के बात करनी चाहिए। हुण किस तरह प्लम्बरा टीवी ते सारे वेंदे में तो पर्दा करन दी, प्लम्बरा करो और बेचारियां को पर्दा करन दी है। जिस तरह उनिदा यासिर ने कह दिता सी अपने कि जी जेरे राइडर ने जेरे ने इन्हां नूं छुट्टा नहीं देना चाहिए, वेट कराना चाहिए, इस तरह की ये चीजें चलती रहती हैं यार। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, एक और बात मेरे जहन में आई है कि डॉक्टर नबीहा अली खान जो है और हारिस खोखर, इसमें उनका एक बच्चा भी है, ठीक है, वो जो डॉक्टर नबीहा के साहब का शोहर से है, ठीक है। वो इस सारी सिचुएशन में जब इनकी शादी हुई वो 2 माह कहाँ गायब रहा? वो तो वीडियोस में नजर नहीं आया। नहीं वलीमे पे था। हाँ, वलीमे के बाद कहाँ गया? वलीमे के बाद नहीं नजर आया, टॉयलेट लेके गए हैं वहां नजर आया है, लेके तो जाता रहा। बच्चा तो जाहिर बच्चा, माँ तो डॉक्टर नबीहा तो कभी भी अपने बच्चे को अपने से ओझल नहीं करेगी, लेकिन डॉक्टर नबीहा के पास एक बच्चा थोड़ी है, 3 बच्चे हैं, 2 इसकी बहन के हैं, एक तलहा तो एक मुंतहा तो एक ये गुगी, 3 बच्चे हैं उसके पास। तो 3 बच्चों वाली माँ जो है वो बेचारी किस तरह सर्वाइव कर रही है, किस तरह से अजियत बर्दाश्त करती होगी। देखो भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार। रेटिंग पासे ला, इन्होंने क्या होना है, एहो इशू नूं लैके आइयो ताकि आवाम की यार एक गल ते कर जरा। यार एक सवाल बहुत जोर से मुझे आया, मेरी बात सुन कि डॉक्टर नबीहा और हारिस खोखर जो है अभी कह रहे हैं कि हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला आप लोग डिस्कस ना करें, अवामी ना बनाए, अवामी ने उन्होंने खुद बनाया। लेकिन सुनो सुनो सुनो,
लेकिन रजब भट्ट और ईमान के ऊपर बैठ के उनके फैमिली मैटर्स को डिस्कस करते हैं, क्या वो अवामी नहीं है? वो आप किसी के घर के मैटर को डिस्कस कर रहे हैं, फिर कोई आपका मैटर नहीं डिस्कस कर सकता। काके व्यूज का मामला, रजब की नजर में हमदर्दी लेना। रजब इतना बेवकूफ तो नहीं है, उसको नहीं पता मैंने अपनी बीवी को कैसे रखना है। तो ईमान ने आके कोई सियासी बयान तो नहीं दिया सोशल मीडिया पे जैसे ये लोग दे रहे हैं, रोना पिटना शुरू किया है। ईमान ने तो खामोशी इख्तियार की। तो ये अच्छी औरतों की निशानी होती है। ईमान तो बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी अच्छी बच्ची है। तो अल्लाह ताला आसानियां करे उसके लिए, आगे जो है ना उसका घर बसा रहे। जो थोड़ी गलतियां होती है वो बंदा सुधार ही लेता है। उनका मैटर थोड़ा और है, लेकिन ये डेली उन पे ऊपर बात कर रही होती है कि ईमान को ऐसे होना चाहिए, ईमान को वैसे होना। हो सकता है बेचारी घर में बैठे हुए अपने एक्सपीरियंस बता रही हो ईमान की आड़ में, ये भी तो बात है। लेकिन आपने कहा कि मुझे पता चला कि इसको मारता है, लेकिन इस सारे सिनेरियो में 2 माह के अंदर डॉक्टर नबीहा की हर दूसरे दिन वीडियो आती थी। अगर मारता होता तो कोई निशान दिखता, कोई नजर आता, कोई पता चलता कि मारता है। क्या पता झूठ बोल रही हो, ना मारा हो, लोग झूठ बोलते हो, लोगों ने बात फैला दी हो। लेकिन कल जिस तरह वो बैठी है सोच में थी। थोड़े दिन पहले मुझे किसी एक बंदे ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगी उसकी, उसने कहा था कि इनकी लगता है शादी कुछ गड़बड़ है। जब ये गई नहीं उसके अना यूसुफ के शो में, तो वहां पे कहते हैं कि ये मर्दों के खिलाफ बात करके आई है, शोहरों के खिलाफ बात करके आई है, मतलब एक नॉर्मल बातें की है। तो वहां पे किसी ने प्रेडिक्शन दी कि ये कुछ मसला है, इसको लगता है। तो बात तो उड़ती उड़ती आई, फिजा ने तो ऐसा 4 चांद लगा दिया, चांद रात पहले ही करा दी, इतना ज्यादा मसला क्रिएट कर दिया। मैं तो कहती हूँ ओवर एक्टिंग कर गई है। मैं कहती हूँ एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग, प्रो मैक्स एक्टिंग की उन्होंने। जाते जाते हमारे देखने और सुनने वालों को, खास तौर पे अपनी दोस्त डॉक्टर नबीहा अली खान को, सारे इख्तलाफात साइड पे रख के कोई एक पैगाम देना चाहिए। यार एनू ना लेफ्ट टू राइट कर दे, दफा कर, बंदा नहीं तुम्हारे लेवल का है। तुम सोफिस्टिकेटेड ही अच्छी लगती हो, तुम्हारा मर्दों पे सही एतबार नहीं था, बस यहाँ पे कहूँगी। जी, तो हमारे साथ डॉक्टर रूबी मौजूद थी। सारी गुफ्तगू आपने सुनी। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए क्लिक पाकिस्तान। अपनी मेज़बान मोमिना अली को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।